नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक ऐसे पवित्र व्रत की जिसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत है वट सावित्री व्रत। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए श्रद्धा से व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जो महिला सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं और माता सावित्री का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहता है। वट सावित्री व्रत का संबंध केवल पूजा और परंपरा से नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, समर्पण और अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है माता सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा, जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये पवित्र कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार माता सावित्री देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक कन्या प्राप्त। देवी के आशीर्वाद से जन्मी उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर थी। जब वे विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उनसे अपने लिए योग्य वर चुनने को कहा। एक दिन वन में भ्रमण करते समय सावित्री की मुलाकात सत्यवान नाम के युवक से हुई। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और गुणवान थे। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब यह बात राजा अश्वपति को पता चली, तब उसी समय महर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वे किसी और को पति चुन ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर से कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन में पति बना लिया है, इसीलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह स्नान करके भगवान की पूजा की और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे, तब सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे नीचे गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब तुम वापस लौट जाओ, यही संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मेरा जाना भी धर्म है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति और बुद्धिमानी से यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरी बार कहा, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, एक और वरदान मांगो। इस बार सावित्री ने अपने पति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम बहुत धर्मनिष्ठा हो, एक अंतिम वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की भक्ति, बुद्धि और अटूट पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप और संकल्प से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज भी विवाहित महिलाएं माता सावित्री को आदर्श मानकर ये व्रत करती हैं। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही पूजा विधि। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, दीप, धूप, कच्चा सूत, मिठाई और फल रखें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। फिर वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को सनातन धर्म में अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है।
मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिसे वट सावित्री व्रत के दिन करने से शुभ फल प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो तो दोनों मिलकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें, इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। यदि घर में आर्थिक परेशानी चल रही हो तो वट वृक्ष की जड़ में एक सिक्का दबाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। यदि पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इस दिन जरूरतमंद महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। माता सावित्री ने अपने अटूट विश्वास से मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। यही कारण है कि यह व्रत आज भी अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यदि आप भी इस वर्ष वट सावित्री व्रत रखने जा रहे हैं तो पूरे मन और श्रद्धा से ये व्रत करें। माता सावित्री आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें।